अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज होंगी वो डिपेंड करती हैं किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी कंपाउंड में कैसी बॉन्डिंग पाई जाती है। अगर किसी भी हमारे कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है या आयनिक बॉन्डिंग पाई जाती है तो उसी हिसाब से उनकी प्रॉपर्टीज भी जो है वो डिफर करती होंगी। ठीक है, तो हमने डिस्कस करनी है अपने कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज, तो वो हम डिस्कस करेंगे कि उनमें कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है उसी हिसाब से। तो पहले हम जो है वो डिस्कस करते हैं आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड में क्या होता है कि पॉजिटिव आयन्स होते हैं और नेगेटिव आयन होते हैं और वो मिलकर बनाते हैं आयनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि हमारे आयनिक कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल्स नहीं होते बल्कि उसमें आयन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो हमारा किसी भी आयनिक कंपाउंड का एक हिस्सा जो है वो पॉजिटिव होता है और दूसरा हिस्सा जो है वो नेगेटिव आयन होता है। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो हैं वो किसी भी सॉलिड या क्रिस्टल कंपाउंड में बहुत ऑर्डरली अरेंज होते हैं। ठीक है, तो ये है जो बहुत स्पेसिफिक इनकी अरेंजमेंट होती है किसी भी कंपाउंड के अंदर, आयनिक कंपाउंड्स के अंदर, जिनकी वजह से जो है इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के साथ आपस में हेल्ड हुए होते हैं। तो अगर आपको जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है, हमने यहाँ पे NaCl का स्ट्रक्चर बनाया। स्टूडेंट्स आपको पता है कि NaCl में क्या होता है, Na पॉजिटिव होता है और क्लोरीन नेगेटिव होता है। सोडियम जो है वो हमारा एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और क्लोरीन जो है उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। दोनों मिलकर जो है वो NaCl बनाते हैं। NaCl को स्टूडेंट्स हम लोग टेबल सॉल्ट भी कहते हैं सोडियम क्लोराइड को, राइट। ओके, ये मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया है। यहाँ पे सोडियम को जो है वो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, सोडियम के सामने जो है वो क्लोरीन नेगेटिव होगा। ठीक है, और सोडियम के नीचे भी क्लोरीन नेगेटिव होगा और सोडियम के साइड में तो सोडियम के जो है वो चारों तरफ से क्लोरीन नेगेटिव आयन से जो है उसको कवर किया होगा। इस तरह से क्लोरीन नेगेटिव आयन उसको चारों तरफ से है वो सोडियम पॉजिटिव आयन ने उसको कवर किया होगा। ठीक है, मतलब उसके राइट लेफ्ट हर तरफ जो है वो क्या होगा, उसके सोडियम पॉजिटिव आयंस मौजूद होंगे। स्टूडेंट्स आपको इस फिगर से शो हो रहा है कि किस तरह से हमारे क्लोरीन और सोडियम आयंस जो हैं वो किसी भी सॉलिड क्रिस्टल में कितने रेगुलरली अरेंज होते हैं। ठीक है, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बताया कि हमारी प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करते हैं कि उनमें कैसी बॉन्डिंग पाई जाती है। तो इसमें हमारे आयनिक कंपाउंड्स की बात करें, इसमें जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। Okay, now we are going to discuss properties of ionic compounds. First one is they are crystalline solid. Mostly ionic compounds are crystalline solids. ठीक है, और इनमें जो है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स हैं बहुत तरतीब से अरेंज होते हैं। सेकंड पॉइंट इज आयनिक कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर इन सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में आयनिक कंपाउंड्स हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं, वो हीरो इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन होने नहीं देते। बट दे आर गुड कंडक्टर इन सॉल्यूशन और इन मॉल्टन फॉर्म। अगर हम बात करते हैं NaCl की यानी कि सोडियम क्लोराइड की, तो इट इज़ अ बैड कंडक्टर इन सॉलिड फॉर्म, बट अगर जो है उसको हम बात करते हैं उसको सॉल्यूशन में या मॉल्टन फॉर्म में तो इट इज़ अ गुड कंडक्टर। ठीक है, ओके जी। फोर्थ वन इज आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स के जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। ठीक है, एंड दे कैन बी इजिली डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स। और ये पोलर सॉल्वेंट्स में जो है वो इजीली डिजोल्व हो सकते हैं। स्टूडेंट्स आपको पता लग गया है कि पोलर कंपाउंड्स क्या होते हैं। ये पोलर कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनमें जो है वो एक हिस्सा मतलब उसका पार्शली पॉजिटिव और एक हिस्सा पार्शली नेगेटिव हो। ठीक है ना, तो पोलर सॉल्वेंट्स हमारे जो हैं वो उसमें हमारे पास वाटर आता है। वाटर जो है उसमें इजी, जैसे आपको मालूम है कि हमारा सोडियम क्लोराइड जो है वो इजीली पानी में डिजोल्व हो सकता है। ठीक है, तो पानी जो है वो हमारा पोलर सॉल्वेंट है और उसमें सोडियम क्लोराइड इजीली डिजोल्व हो सकता है और बाकी तमाम आयनिक कंपाउंड्स भी उसमें इजीली डिजोल्व हो सकते हैं। ठीक है, दे कैन इजीली डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स। और मैं आपको बताया कि इनका जो है वो हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव आयन जो है वो बहुत तरतीब से अरेंज होते हैं। उस बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए हमें जो है ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से जो है हमारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होता है। ओके, अब आपने जो है वो एक पॉइंट याद करना है आपसे, उसके लिहाज से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NaCl एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl। स्टूडेंट्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NaCl इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 800 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो जाकर सोडियम क्लोराइड बॉयल होना स्टार्ट होता है। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 1413।
डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अगर आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारा 800 डिग्री सेल्सियस कितना हाई टेम्परेचर है। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर सोडियम क्लोराइड मेल्ट बॉयल होना स्टार्ट होता है। ठीक है, देन जो है वो 14-13 पर जाकर जो है वो हमारा सोडियम क्लोराइड मेल्ट होना स्टार्ट होता है। तो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हमें जानना कि हमारे जो है वो आयनिक जो भी हमारे प्रॉपर्टीज हैं किसी भी कंपाउंड्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उनमें कौन किस टाइप की बॉन्डिंग पाई जाती है। हमने डिस्कस कर लिए आज आयनिक कंपाउंड्स और उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब आप इसको अच्छे से याद करें। अल्लाह हाफिज़।